सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी हिस्ट्री को पढ़ने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार हिस्ट्री समझ में नहीं आती, हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, इतनी सारी इसमें डेट्स होती हैं, इसे कैसे हम लोग मैनेज करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप टिप्स एंड एडवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यहाँ पहली टिप्स ये आ जाती है कि हिस्ट्री को बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार डेट और टाइम कैसे याद किया जाए। देखिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए यदि हमें नहीं याद होती है तो पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, उसे इंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात हमें ये सब मैं बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता, मैं सब बताऊंगा, आप लोग बस धीरज रखिए, देखिए पेशेंस रखिए। पहली बात, हमें उसे क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात, बार बार उसे अपने आँखों के सामने लाना चाहिए, बार बार उसे हमें अपनी नज़रों के सामने लाना चाहिए ताकि हम लोग उसे अच्छे से समझ सकें। अब हम लोग इसे इंजॉय कैसे करें, यार हिस्ट्री तो बड़ा बोरिंग लगता है, मतलब कैसे इंजॉय करें। देखिए, हिस्ट्री में कहानी रहती है यार, मतलब कि देखिए क्या होता है, वार होता है, लोग रिवोल्यूशन करते हैं, उन्हें उनका राइट नहीं मिलता है, लोग अपना राइट लेने के लिए रिवोल्यूशन करते हैं और काफ़ी सारे रिवोल्यूशन करने के बाद जब उनका राइट मिल जाता है फिर उनका अपना देश बनता है। तो मतलब कितना इंटरेस्टिंग है, तो उसे इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। जब आप लोग अपने क्लास की स्टार्ट से हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप लोग उसे और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए जब बोर्ड ने 30% सिलेबस काटा था तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर हर क्लास का जरूर था। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में आप लोगों को बेसिक बताया जाता है और ये ही आप लोगों को हिस्ट्री को पढ़ने में इंजॉयबल बनाता है। इसी वजह से 30% सिलेबस जब कटा तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर नहीं कटा था। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इंजॉय कैसे करें। तो इंजॉय करने की एक और तरीका है कि आप लोग फिल्म तो देखते ही होंगे, तो फिल्म को कितना आप लोग इंजॉय करते हैं और फिल्म को एक बार देख लेते हैं आप लोग, सब पता चल जाता है। अब उसी तरह से मान लीजिए मुझे पढ़ना है हिस्ट्री, अब हिस्ट्री मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी टॉपिक एक लेते हैं, मान लीजिए रिवोल्यूशन, ठीक, जो फ्रांस में रिवोल्यूशन होता है फ्रेंच में, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग काफ़ी भूखे होते हैं और वहाँ पे लोग विरोध करते हैं कि राजा टैक्स आप क्यों बढ़ा रहे हैं। तो ये कहानी ही तो है। अब मान लीजिए कोई मूवी है, वहाँ पे वहाँ का जो किंग है वो उन लोगों पे प्रजा बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, उन लोगों को मार रहा है, सता रहा है, तो प्रजा क्या करेगी, उनके खिलाफ विरोध करेगी और वहाँ पे दोनों टीमों में वार होगा जैसे कि मूवी में होता है। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप लोग इसे समझिए। और नहीं समझ में आता है तो आप हमारे चैनल पे ही चले जाइए, यहाँ पे हम सिर्फ 10 मिनट में जो क्वेश्चन आंसर कराते हैं उसी क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं। क्लियर? तो इसके बाद हमारी ये पहली टिप्स यही थी कि हमें हिस्ट्री क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत लोगों का ये टेंशन है कि यार डेट याद नहीं रहती, डेट याद नहीं रहती तो क्या करें, क्या करना चाहिए हमें, हमें उसे बार बार अपनी आंखों के सामने लाना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए सुबह को उठा, रिवीजन किया, हाँ रिवीजन करते समय देख लीजिए, ऐसे मत याद कीजिए कि 1815 में नेपोलियन हार गया, 1815 में नेपोलियन हार गया, नहीं नहीं नहीं, रटेंगे तो कभी नहीं आएगा। ऐसे एक बार ऐसे देख लीजिए कि इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड एट वाटरलू, या फिर ऐसी मतलब कि कोई भी जो पार्टिकुलर डेट है उसे याद कर लीजिए। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इन 1848 फ्रेडरिक सरियू लॉन्च फिगर। तो इस तरह से भी मतलब आप लोग याद कर सकते हैं, फिगर और पेंटिंग जो उस समय लॉन्च होती थी उसके बारे में। ठीक, तो डेट को याद कैसे करना है, डेट को याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन। रिवीजन हमें सुबह को एक बार कर लीजिए और शाम को जब जब एक बार पढ़ने जाइए तो क्या कीजिए कि सभी को एक एक सेंटेंस पढ़ लीजिए। मतलब कि इन 1815 अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, जैसे हाँ 1804 में नेपोलियन का राइज हुआ था, तो इन 1804 राइज ऑफ नेपोलियन, ऐसे अपने वर्ड में छोटा छोटा लिख लीजिए। फिर उसे क्या कर लीजिए, रख लीजिए सामने, एक बार उसे पढ़ लीजिए, नहीं कि बैठ जाए रटने रटने रटने, नहीं, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। तीसरी बात, हिस्ट्री में आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिस्ट्री में जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो एक मतलब कि जो पढ़े उसे वो एक कहानी की तरह लगी। अब जैसे कि 2 नंबर के यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 4 ही लाइन में एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि मैं पढ़ गया 10 लाइन का 10 लाइन का मैं लिख दूँ, नहीं, 4 ही लाइन का एक्सप्लेन कीजिए और ऐसे शुरुआत कीजिए और अंत ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जैसे शुरुआत कर दीजिए नेपोलियन के राइज से, फिर वो क्या क्या किया, फिर उसके बाद वो कब गिर गया, फिर उसकी गवर्नमेंट कब गिर गई। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर को
इन्वॉल्व कीजिए। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को फॉलो कीजिए और हिस्ट्री में अच्छा से अच्छा मार्क गेन कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे 1200 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, तो फटाफट से जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए, अर्न कीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।